मीन राशि के दोस्तों, नमस्कार। आज 15 जून रविवार। दोस्तों, आप जो समय देख रहे हैं, यही बदलाव का समय है। अब अनहोनी चीज़ें होनी बंद होंगी। जबकि शनि की साढ़सती चल रही है, आपकी राशि पर दूसरा चरण शुरू हो चुका है, दूसरा फेज़। लेकिन फिर भी अब अनहोनी चीज़ें होनी बंद होंगी। श्रेष्ठ लोगों का आपके साथ जुड़ने का समय आ गया है। आपके प्रयासों को निरंतर सफलता मिलती नज़र आएगी। सफलता तभी मिलेंगी अगर आप चाहेंगे तो। हाथ पर हाथ रखकर बैठकर कभी किसी को सफलता न मिली है, न मिलेगी। सफलता के लिए मेहनत, प्रयास, कोशिश जो भी आप कर सकते हो, जी तोड़ आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, जो समय आपको दुःख दे रहा था, अब वो समय जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़े उद्देश्य के साथ आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। अब आपको अपने मार्ग से भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक नई शुरुआत के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। दोस्तों, जून का महीना 15 दिन इस जून के महीने के भी आपके हाथ से जा चुके। 2024 में सोचा था कि 2025 में बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ सोच रखा था आपने। लेकिन 6 महीने निकलने के बाद भी वहीं के वहीं हम खड़े हैं। तो अब कोशिश कीजिए, जो आने वाले महीने हैं, उन महीनों का आप बखूबी इस्तेमाल करते हुए, उपयोग करते हुए अच्छे दिनों की ओर बढ़ें, अच्छे कामों की ओर बढ़ें और सफलता के लिए आगे बढ़ें। दोस्तों, आप खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जो खुशियाँ आप चाहते हैं आपके जीवन में हों, उनको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। आपकी कुछ अपूर्ण इच्छाएँ अब पूर्ण हो सकती हैं। सारी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ इच्छाएँ तो आपकी अपूर्ण होती नज़र आ रही हैं। मनचाहे फल देखने को मिलेंगे कुछ चीज़ों में। काफ़ी समय से यह शब्द, जो मनचाहे फल मिल जाए, आप तरस गए थे सुनने को, लेकिन अब आपकी कुछ इच्छाएँ पूरी होंगी। कोशिश करें अपनी इच्छाओं को थोड़ा-सा कम भी करें। ज़्यादा इच्छाएँ भी पालनी ठीक नहीं है। जल्द ही आपको आपके जीवन को रफ्तार पकड़ने का मौका मिलेगा। अब हमेशा भीतर ही भीतर डर रहे थे कि कुछ अशुभ ना हो जाए, कि शनि की साढ़सती है, कुछ ऐसा ना हो जाए। तो दोस्तों, अभी तक तो यहाँ तक तो पहुँच गए आप। 2.5 साल वो निकाल दिए, 32-33 महीने तो हो गए। आप भी देख रहे हैं कि आपकी समझ, आपकी बुद्धि, आपकी मेहनत आपको जहाँ तक लेकर आई है, आगे भी लेकर जाएगी। अब डर खत्म होगा। शनि की साढ़सती का डर आपको खत्म होगा। सुखों की बारिश अगर आप देखना चाहते हो, तो थोड़ा-सा धैर्य और संयम रखें। सुखों की बारिश भी होगी, चिंता न करें। बादल दिख रहे हैं, तो बारिश भी होगी ही। पॉजिटिव तरंगें आपके अंदर उत्साह भर रही हैं, अच्छा संकेत। पॉजिटिव सोच के साथ ही अपने व्यापार में, अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे दुकान हो, फैक्ट्री हो, पॉजिटिव सोच के साथ ही सुबह आप घर से निकला करें कि आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। आज कमाई के साधन बनेंगे, आज ग्राहक ज़्यादा होंगे, आज फैक्ट्री में प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, आज ऑर्डर ज़्यादा मिलेगा। ऐसी-ऐसी चीज़ें आप अपने दिमाग में रख के निकला करें घर से, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। संयम के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ो, सकारात्मक रहो, आगे बढ़ो। अद्भुत शक्ति आपका मार्गदर्शन करती नजर आ रही है। आपको इस समय अपने खुद के साथ ईमानदारी रखनी बहुत जरूरी है। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक हैं। आपको एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो दुनिया में आपको
चुंबकीय शक्तियों से ज़्यादा है। जो आपकी चुंबकीय शक्ति है, दुनिया की सबसे जो चुंबकीय शक्ति है उससे ज़्यादा शक्ति है आप में। जाने अनजाने में आपके साथ कुछ कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं जिनकी आपको भी भनक नहीं लग रही। दोस्तों, इच्छाओं के रहते प्राण चले जाएं तो मृत्यु, और प्राण के रहते इच्छाएं चली जाएं तो मुक्ति। सच सच तो यह है, इस संसार में हर कोई अकेला ही आया है, अकेले ही जाना। लेकिन हम इस स्वार्थ भरी दुनिया से, इस स्वार्थ भरी दुनिया में उलझ जाते हैं। मेरा तेरा, मैं मेरा में रहते हैं, और फिर हम जिनके लिए ये करते हैं फिर वही हमें एहसास दिलाते हैं, धोखा देकर फिर हम भगवान के पास जाते हैं। दोस्तों, अगर धोखे खा के भगवान के पास जाना तो पहले ही हम भगवान की शरण में क्यों ना चले जाएं। हमें अपनी भगवान की शरण में जाना चाहिए। आपके जो सपने हैं, आपकी जो भी इच्छा है, वो सारी पूरी होती नजर आ रही है। बस आपके प्रयास ईमानदारी से होने चाहिए। अगर आपके प्रयास ईमानदारी से होंगे तो सब चीज़ अच्छी ही होती चली जाएगी। दोस्तों, कुछ दोस्तों की ये शिकायत है, कंप्लेंट है कि मेरे काम बनते बनते रुक जाते हैं, बिल्कुल आखिर में आके मेरे काम अटक जाते हैं। या कई लोगों की शिकायत है कि मेरे काम आखिर में एंड मोमेंट पे जाके बनते हैं। तो दोस्तों, ये एक संघर्ष का संदेश है, और जहाँ संघर्ष होगा वहाँ प्रभु आपके पीछे पीछे होगा। तो ये एक संदेश है कि प्रभु आपके साथ है। जहाँ आपका काम नहीं बन सकता था वहाँ आपका काम बन रहा है, चाहे रुक रुक के बन रहा है। तो इसका मतलब प्रभु की कृपा आप पर है, प्रभु का आशीर्वाद आप पर है। तो आप ज़्यादा चिंतित ना हुआ करें, आप तो अपने कर्म करते रहें, कर्म करते रहें। भगवान खुद ही आपको जीत दिलाएगा। जहाँ आपको थोड़ा सा सोच समझ कर चलना होगा। इस समय आपको ऐसा लगेगा सब कुछ एकदम से ब्रेक क्यों लग गया, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, जादू टूना तो नहीं कर दिया, बांध तो नहीं दिया मेरे काम को। आजकल चल रहा है ऐसा, जरा सा काम रुका नहीं है। आज ग्राहक की काम आई तो उसी से हम सोचेंगे किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी की नज़र लगी, किसी ने मेरे काम को बांध दिया, क्या हो गया। बस इधर उधर भागना शुरू करेगा अपनी जन्म पत्रिका लेके। दोस्तों, नहीं, मार्केट में उतार चढ़ाव है, हर चीज़ में उतार चढ़ाव है। कई बार होता है अच्छी सेल हो जाती है, कई बार नहीं होती, 15-15-20 दिन निकल जाते हैं। कई बार ग्राहकों एक बोनी तक नहीं होती दुकानदार की, एक कस्टमर नहीं चढ़ता उनकी दुकान पे। जो चढ़ता भी है सामान दूसरा मांगता है जो उसके पास होता ही नहीं। लेकिन फिर रूटीन में काम आ जाता है। तो ये उतार चढ़ाव की स्थिति से आप घबराया ना करें, एकदम से घबरा जाते हैं आप। सब तो एकदम से ब्रेक क्यों लग गया, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। सब कुछ उथल पुथल हो सकता है। आप बस भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा मनाते रहें। कोई काम नहीं करना आपने, अपने कर्म करते रहें। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। सुबह शाम भगवान को मनाएं, भगवान का भजन कीर्तन करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, सूरज को जल दें, और सजग होकर रहने की जरूरत है। सजग होकर रहेंगे फिर आगे जाकर फिर से वही पोजीशन में आप आ जाएंगे। फिर से मीन राशि वाले वही रूटीन में आ जाएंगे। उतार चढ़ाव से घबराया ना करें। दोस्तों, भाग्य, किस्मत और झूठ के सहारे आप सफलता की जितनी उम्मीद करोगे, अंत समय में निराशा उतनी ही ज्यादा आपके सामने आएगी और आप पछताओगे। अगर कर्म और सच के सहारे आगे बढ़ोगे तो उम्मीद से ज्यादा पाओगे। इससे नुकसान नहीं है, क्योंकि जो काम हमारा 1 साल में होना था
वो अब 5 महीने में हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा जल्दीबाजी ठीक नहीं। वो क्यों होगा? वो इसलिए कि आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति देव अतिचारी होकर मिथुन राशि में बैठे हैं। जो 12 महीने में राशि परिवर्तन होता था, 5 महीने में राशि परिवर्तन हो रहा। तो इसका मतलब आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आप भी तो अब जल्दी जल्दी काम करेंगे। जब आपकी राशि का स्वामी भाग रहा है तो आप भी तो भागोगे। इसलिए तभी कह रहा हूँ, ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इस समय में जो करना चाहते हैं, जहाँ पहुँचना चाहते हैं, आप पहुँच सकते हैं। बस ईमानदारी से प्रयास, ईमानदारी से कोशिश करते हुए अपने लक्ष्य की ओर भागना, भागो भागो भागो। दोस्तों, जो आपका काम 1 साल में होना था वह 5 महीने में हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा जल्दीबाजी ठीक नहीं रहती, क्योंकि 8 साल 2033 तक गुरु अधिचारी अतिचारी रहेंगे। जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही थी, अब शादी हो सकती है। पति पत्नी के लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे, काम धंधा भी अच्छा हो जाएगा। तो बृहस्पति की कृपा आप पर चल रही है। तो आपको इस समय अगर वाहन खरीदने की सोच बनाए हुए थे तो गाड़ी ले सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास करना होगा। आपने इस समय किसी भी बहकावे में ना आना। बहकावे में आएंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। आप तो बुद्धि, विवेक और अपने आत्मा से, जो आपकी आत्मा आपको आदेश करती है, आप अपनी आत्मा के आदेश से आगे बढ़ते जाएं तो समय आपकी मुट्ठी में रहने वाला है। तो दोस्तों, आपकी नेगेटिव सोच नहीं रहनी चाहिए। इस समय सोच पॉजिटिव रहनी चाहिए। और सीखी हुई किसी भी आदत को आपने बदलने की जरूरत है। आप उस रेडियो डीजे को बदल सकते हैं और अपने दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी से भरे गाने बजा सकते हैं। ये आपके दिमाग की तस्वीर को फिर पॉजिटिव रंग में रंग देगा। जो नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में भरी हुई है ना, अब ये फिर से उसमें पॉजिटिव चीज़ें भर देगा। ये आपके दिमाग की पुरानी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को डिलीट करके नए संशक्त मान्यताएं डाल सकता है। डिसीजन आपका है। दिमाग पुराने डर या शक की जगह इन नए पॉजिटिव बिलीफ्स के साथ रिएक्ट करता है और आपके दिमाग को सुंदर चार्ज करता है। दिमाग उस विचार को और मजबूत करता है और धीरे धीरे यह नया बिलीफ आपकी फीलिंग्स, बिहेवियर और रिजल्ट में दिखने लगता है। दोस्तों, पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप कोई भी काम करोगे, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, घर का हो, बाहर का हो, कार्य क्षेत्र का हो, दुकान का हो, फैक्ट्री का हो, किसी को मिलना हो, कोई नई पार्टी हो, जो अगर सोच आप पॉजिटिव लेके चलोगे तो आप देखना, आपको वहाँ से 100% पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। अगर आपके मन में किंतु परंतु रहेगा, पता नहीं ऑर्डर मिलता नहीं मिलता, पता नहीं बंदा मिलता नहीं बनता, पता नहीं पेमेंट मिलती नहीं, पता नहीं, ये बीच में जो आप ले आते हो, ये नेगेटिव सोच हो जाती है। इस समय एक नई प्रकार की एनर्जी आपके अंदर दिखाई देती है। क्लैरिटी, आप अपने गोल्स और डिसीजंस को साफ साफ देख पाते हैं। नई आइडेंटिटी, आप खुद को एक कमजोर, डरपोक इंसान की जगह कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल इंसान के तौर पर देखने की कोशिश करें। अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल इंसान देखेंगे तभी आप बनेंगे भी। यह वो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जहां से असली बदलाव शुरू होता है। आपने अपने जीवन में बदलना क्या है दोस्तों? क्या बदलना चाहते हैं? सबसे पहले एक पल रुकिए और सोचिए, कौन सी आदत या सोच आपको नुकसान दे रही है? कौन सी आदत या सोच आपको परेशानी में रखती है, पीड़ा देती है, कष्ट देती है, चुनौतियां देती है?
समस्याएं लाती हैं, ऐसी कौन सी आदत है आपकी जो आपको पीछे खींच रही है, पीछे पीछे खींच रही है, आगे नहीं जाने देती आपके लक्ष्य की तरफ? उस आदत को पहचानिए। क्या आप हर काम को टालते हैं? क्या आपको खुद पर शक होता है? क्या आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठते हैं? इस समय आप 3 साधारण और दिल को लगने वाली बातें चुनें। आपकी सेल्फ टॉक जटिल नहीं होनी चाहिए, उसे छोटी और साफ ऐसी होनी चाहिए कि बोलते वक्त आपको जोश आए। उदाहरण में हर दिन अपने गोल्स की ओर स्टेप बढ़ रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूँ। ये आपकी टॉक होनी चाहिए अपने पॉजिटिव सोच के साथ। शांत, कॉन्फिडेंट, कंट्रोल में हूँ। मैं शांत हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ और कंट्रोल में हूँ। मैं अपनी मेहनत और स्किल्स पर भरोसा करता हूँ। इसे डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। जितना आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोहराएंगे, उतना ही दिमाग इसे सच मानेगा। अपनी स्क्रिप्ट को छोटा रखें, 4 से 5 लाइन, ताकि आपको रोज बोलने में आसानी हो। अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग रिलैक्स, शांत होना शुरू हो गया। आज से ही शुरू करें। आप अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ाएं, क्योंकि पॉजिटिव सोच रहेगी तभी आपके कामों में स्पीड बढ़ेगी और आप आगे की ओर जा पाएंगे। नेगेटिव इंसान को पीछे खींचती है, पॉजिटिव चीज़ें आदमी को आगे धकेलती है। अब ये आपके ऊपर है कि आपने अपने आप को आगे नदी की बहाव की ओर लेके जाना है कि अपने को पीछे खींच कर रखना है। ये सोच आपकी रहनी चाहिए। तो पॉजिटिव सोच के साथ दोस्तों आप चलते रहिए। आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करेगी। इसलिए कभी भी आप किसी मौके पर भी, किसी के सामने भी अपने आप को कमजोर समझने की गलती ना किया करें। इस समय हारने के डर से कोशिश करना मत छोड़ो। कुछ दोस्त कोशिश करना ही छोड़े बैठे हैं। क्या करें जी, कोई काम नहीं पूरा होता, हर बार हमारा फेल हो जाते हैं, सक्सेस नहीं होते। अरे दोस्तों, सक्सेस नहीं होते इसका मतलब काम छोड़ दोगे करना? बार बार करो, बार बार करो। हारने के डर से कोशिश करना मत छोड़ो। जो कोशिश नहीं करते वह कभी जीत भी नहीं पाते। जो इंसान खुद को जीत सकता है, वो इंसान दुनिया की हर जंग जीत सकता है। जो कुछ नहीं करते वही हमेशा भाग्य, किस्मत, ग्रहों को कोसते हैं। जो प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, वही दुनिया पर राज करते हैं। इस समय तो आप अपने हर काम में जी जान डाल दो, फिर देखो कमाल। मंजिल भी कहेगी आपको कि है तेरा जुनून बेमिसाल। दोस्तों, जिंदगी में हर कदम पर हमें कुछ ऐसे नियमों का पालन करना पड़ता है जो हमारी ताकत और सफलता की दिशा तय करते हैं। यह नियम आपके जीवन को बेहतर ही नहीं बल्कि सफल होने के लिए सहायता करते हैं। कभी अपने आप को कमजोर ना समझें। अगर आप खुद ही अपने आप को कमजोर समझेंगे तो लोग तो फिर आपको और कमजोर समझेंगे। अपना दर्द और समस्याओं को आपको ही समझना चाहिए। खुद की इज्जत करना सीखें। लोग आपको उसी तरह देखेंगे जैसे आप खुद को देखेंगे। अपनी कीमत को खुद पहचानना होगा, तभी आपको बाहर के लोग महत्व देंगे। अपनी शक्ति को पहचानते हुए अपने विचारों को मजबूत बनाओ। अपने कदमों को अड़िंग रख, खुद पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ो। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखो, नहीं तो आप अपनी ताकत गवा बैठेंगे। शब्द हवा में उड़ने वाले कण नहीं होते, वे तलवार की धार होते हैं। वो या तो आपको बनाएंगे या आपको बर्बाद करेंगे।
इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। हर किसी से बहस ना करें, हर किसी को राय ना दें। अपनी जुबान को धारदार तो बनाएं, लेकिन बेवजह ना चलो। स्वार्थी लोगों से बचकर रहना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में कोई आपका सगा नहीं, सिवाय आपकी हिम्मत और ताकत के और मेहनत के। गुस्से में कभी बहकना नहीं। दुनिया आपको उकसाएगी, फिर आपका तमाशा बनाएगी। अगर आपको कोई उकसाने की कोशिश करे तो आप मुस्कुराकर शांत रहें, क्योंकि चुप रहकर सही समय पर बात करना किसी भी लड़ाई में जीतने का सबसे बड़ा हथियार होता है। पेशेंस नहीं तो विनाश तय है। जिन लोगों ने पेशेंस नहीं रखा, आप देख सकते हैं उनका विनाश तय हुआ। पेशेंस रखें, शांति से आगे आगे बढ़ते जाएंगे, कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी। जल्दबाजी आपको कमजोर बना देती है, गलत फैसले करवाती है, अंत में नुकसान करवाती है। इसलिए जल्दबाजी भी ना करें, पेशेंस रखें। पेशेंस रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। पेशेंस बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, आपको सुनाते हैं। दो दोस्त, बहुत गहरी दोस्ती, इकट्ठे रहना, इकट्ठे खाना पीना, लेकिन उसमें से एक अंधा था। और अंधा दोस्त इकट्ठे एक जगह रहते, काफी सालों से रह रहे थे। प्यार भी काफी अच्छा था, एक दूसरे का मान सम्मान करते थे। जहां भी जाना इकट्ठे न जाना। लोग भी इनकी दोस्ती पे बहुत नाच करते थे कि दोस्ती हो तो ऐसी हो। दूसरा दोस्त अंधे को अपनी आंखों से दुनिया दिखा रहा था। चल रहा था काम, बहुत अच्छा चल रहा था, जिंदगी जी रहे थे, बढ़िया जिंदगी चल रही थी। एक दिन दोनों दोस्त घूमने निकल गए। घूमने निकल तो बर्फ मारी शुरू हो गई, बर्फ पड़नी शुरू हो गई। अब वो फंस गए बेचारे, क्या करें। इतनी तेजी से सब कुछ हुआ, उन्हें समझ भी नहीं आया। तो जब घर से निकले थे मौसम साफ था, लेकिन एकदम से शुरू होगी बारिश के साथ बर्फ। वहां एक पेड़ के नीचे इनको शरण लेनी पड़ी। रात बीती, बर्फ में रात बताई इन्होंने। सुबह अंधे की नींद पहले खुल गई। उसको आदत थी सुबह जल्दी उठने की। सुबह ध्यान करता था, योगा करता था, मेडिटेशन, जो भी नित्यनेम के काम वो सुबह उठ के करता था। नींद खुलते ही उसने अपनी लकड़ी को देखा, जो हाथ में स्टिक होती है। वो स्टिक वहां नहीं थी। लगता है लकड़ी या तो बर्फ में दब चुकी होगी, या इधर उधर लुढ़क गई होगी कहीं। और वहीं अंधे के हाथ में एक सांप, जिंदा सांप, सर्दी के कारण अकड़ चुका था। उसका हाथ उस सांप पे पड़ गया। जिंदा था सांप पे, लेकिन अकड़ हुआ था। उस अंधे ने सोचा, भगवान तूने कमाल कर दिया, तेरा शुक्रिया। मेरी वो लकड़ी तो गुम होगी, पर तूने मेरे लिए एक नई लकड़ी भेज दी। ये लकड़ी कितनी सुंदर है, कितनी चिकनी है, बहुत सुंदर लकड़ी है, मुझे दी। भगवान तेरा धन्यवाद, तू मेरा कितना ख्याल रखता है भगवान। बस भगवान को धन्यवाद करते करते उसने उसी लकड़ी से अपने दोस्त को उठाया। दोस्त उठा, राम राम कहा, और दोस्त देखकर हैरान रह गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन हिल गई कि वो अंधा कर क्या रहा है। अंधे ने हाथ में सांप ले रखा और उसी सांप से उसको उठा रहा था। उस आंख वाले ने कहा कि दोस्त ये क्या कर रहे हो, ये सांप लेकर बैठे हो, ये तुम्हारे हाथ में सांप है। अब वो अंधा मानने को तैयार नहीं। फिर मेरी
लकड़ी है, भगवान ने मेरे को नई लकड़ी दी है, ये कितनी सुंदर है। उसके हाथ के ऊपर, सांप के ऊपर हाथ मार के दिखा रहा है। अब वो व्यक्ति नाराज हो रहा है, वो कह रहा है इसको फेंक 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 फेंक। लेकिन अंधे ने उस लकड़ी को नहीं फेंका। उल्टा अंधे ने कहा कि तुम मेरे को बेवकूफ समझते हो, अंधा हूं, बेवकूफ नहीं। उस आंख वाले ने कहा कि ये क्या, ये सांप लिए बैठे हो। अंधा नाराज हो गया कि मैं अंधा हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ, तुम चाहते हो ये बढ़िया लकड़ी मैं फेंक दूं ताकि तुम ले लो। वह उसे छोड़कर अलग रास्ते हो गया कि आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। जिस यारी दोस्ती में एक दूसरे से इंसान जलता हो उसकी किसी चीज से, ऐसे दोस्त की दोस्ती खत्म। मुंह में बड़बड़ाता हुआ वहां से वो सांप को पकड़ के, सोटी समझ के जो पकड़ा हुआ था उसी को लेके आगे निकल गया, दूसरा रास्ता पकड़ लिया। वो समझाता रहा मेरे दोस्त, पछताएगा पछताएगा, फेंक दे, ये सांप है सांप है। लेकिन अंधा मानने को तैयार ही नहीं। अंधा कहता नहीं, तू मेरे को पागल समझता। अब थोड़ी सी धूप निकली, मौसम हुआ अच्छा, और सांप में दोबारा से जीवन संचित हुआ, तो उसने उस अंधे को काट लिया और अंधा वहीं पर ही मारा गया। तो दोस्तों, मैं अंधा तो नहीं कहूँगा किसी को, लेकिन मेरा काम भी उसी तरह का ही है कि मैं आपको समझाता हूँ कि ये ग्रह व्रह कुछ नहीं है। अगर आप भगवान की अनुग्रह में चले जाएंगे तो ये ग्रह आपके सामने नाचते दिखाई देंगे। आप भी सोचते होंगे कि जब दुनिया इतनी ग्रहों के पीछे पड़ी है और आप उसको नकार रहे हैं। मैं नकार नहीं रहा, आपकी कुंडली तक, आपकी पत्री तक तो ग्रह अच्छे लगते हैं देखने को। आप जब बोलते हैं मंगल मेरा ये हो गया, शनि मेरा ऐसा हो गया, बृहस्पति मेरा ऐसा हो गया, तो जब आप बोलते हैं तो अब खुद ही देखें, हमारे सनातन धर्म में नवग्रह की पूजा होती है। पूजा किसकी होती है? जिसको हम अच्छा मानते हैं, जो पवित्र हो, उसकी पूजा की जाती है। तो जब इनकी हम पूजा करते हैं, उसके बाद कोई जोशी तुम्हें बताता है कि वो तुम्हारा ग्रह नीच का हो गया, नीच का, वो तुम्हारा ग्रह उच्च का हो गया, उच्च का। अब कोई कभी नीच का हो जाए, कोई कभी उच्च का हो जाए, इसी रफड़े में आप पड़े हुए पूरी जिंदगी गुजार जाते हो। एक ग्रह ऊंच का होगा तो दूसरा नीच का हो जाएगा, एक बकरी होगा तो दूसरा मार्गी हो जाएगा, एक साढ़ सती खत्म होगी तो डैया शुरू हो जाएगी। बस इसी ग्रहों के चक्कर में आप उलझते हुए अपना कीमती समय को जाया करते हैं। तो दोस्तों, ये राशि तो 5-7 मिनट से ऊपर नहीं बनती अगर ग्रह की बनाई जाए। लोग सलाह भी देते हैं मेरे को, कई लोग मेरे को सलाह दे रहे हैं कि बहुत लंबी राशि बनाते हो, छोटी बनाया करो, 2-4-5 मिनट की, बस बहुत हो गया। तो दोस्तों, मैंने तो 1 मिनट की राशि बनाता हूँ, मैं शॉर्ट राशि डालता हूँ 1 मिनट की। तो आप वो देखा करें, आप मत देखा करें आधे घंटे की, पौने घंटे की। फिर भी मैंने 1 घंटे से आधे घंटे पर ले आया हूँ, आधे घंटे से 1 घंटे से आधे घंटे पर ले आया हूँ। काफ़ी अच्छी उपलब्धि है मेरी कि मैंने आधा घंटा बचा लिया। लेकिन मैं उसमें कई चीज़ें जो कहने से अब मैं बच जाता हूँ, आपके पास वो चीज़ें पहुँच नहीं पाती, क्योंकि आधे घंटे में क्या क्या बताओगे। ग्रह भी बताना है, उनकी दशा भी बताना है, सब कुछ बताना है, तो पूरी बात रख नहीं पाता। तो वो अंधा तो चला गया अपने साइड, नाग ने उसको डस लिया और मर गया। और जो आंख वाला था वो बेचारा दुखी कि मैं उसको जबरदस्ती रोक लेता, मैं उसको एक थप्पड़ लगा लेता तब रोक लेता। लेकिन नहीं, जो होने को कौन टाल सकता है? जो होगा, जो होना है, वो भगवान पहले ही लिख चुका है हमारे साथ। ये तो अब अच्छे कर्म करके उसको हम टाल सकते हैं। दोस्तों, आज आपके कैरियर में सकारात्मक विकास देखने को मिल सकता है। यह आपकी आर्थिक प्लानिंग का रिव्यू करने और ज़रूरत के अनुसार एडजस्टमेंट करने का अच्छा
समय है। आज भावनाएं बहुत अधिक हो सकती हैं, जिससे आप अभिभूत महसूस कर सकते हैं। धैर्य रखने और स्थिर रहने की जरूरत है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। काम के तनाव से बाहर आकर अपनी आर्थिक जरूरतों को बिना तनाव के पूरा करने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में ऑफिस की पॉलिटिक्स को बिल्कुल भी जगह ना दें। टीम मीटिंग में अपनी बात कहते समय थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जोखिम भरी स्थितियों को संभालने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप व्यक्तिगत चुनौतियों और आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करें। आप कुछ खास करने की कोशिश में लगे रहेंगे। आप अपने कामों में जरूरत से ज़्यादा व्यस्त देखे जाएंगे। कार्य क्षेत्र में कश्मकश की स्थिति से बाज आएं। आप अपने धैर्य को बनाए रखें, अन्यथा आप द्वारा की गई मेहनत पर पानी फिर सकता है। आप इधर उधर की बातों में रुचि ना ले तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस समय स्थान परिवर्तन संबंधी योजना है तो उस पर काम करने के लिए अच्छा समय है। इस समय का ग्रह गोचर आपके लिए उचित समय का निर्माण करता है। इसका भरपूर सहयोग करना आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। दोस्तों, जैसे महाभारत में अर्जुन ने कृष्ण को सुरक्षा चक्र में अर्जुन कृष्ण के सुरक्षा चक्र में थे। दोस्तों, ग्रह खराब को अगर आपने ठीक करना है तो दान पुण्य द्वारा तो आप उसे खराब ही ना होने दें, ना ही ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप को आप अर्जुन की तरह कृष्ण के सुरक्षा चक्र में आ जाए तो कोई ग्रह आपका खराब होगा ही नहीं। तो जब ग्रह खराब ही नहीं होगा तो फिर क्यों आप परेशान होते। दान पुण्य का काम ग्रहों को ठीक करने के लालच में मत किया करें। दान पुण्य का काम तो एक इंसानियत के नाते से भी हमें करना चाहिए। ये नहीं है कि आप दान पुण्य का जो काम करना है, कभी शनि को खुश करना है, कभी बृहस्पति को, कभी मंगल को, तो कभी शुक्र को, तो कभी चंद्रमा को, तो कभी सूर्य ना। जो भी आपने ऐसे काम धार्मिक करने हैं उसमें निस्वार्थ वाली भावना होनी चाहिए और किसी डर से आपने नहीं करना, भाव से करना। दोस्तों, जिस घर में 24 घंटे में कम से कम एक बार भगवान का भोग स्वीकार होता है, जब मैं दावे से कह सकता हूँ, आपको गारंटी भी दे सकता हूँ, 84 जन्मों में आप और आपके अपने कभी भूखे नहीं मर सकते, क्योंकि आपके घर से भगवान ने भोग स्वीकार किया है। दूसरी बात, जब भगवान को भोग लगाते हैं और जब उसको भोजन में मिलाते हैं, वह प्रसाद बन जाता है, जिसका असर हमारे मन पर होता है। जिस घर में रोज भगवान का भोग बनता है, लगता है, वह भोग लगा हुआ भोजन बच्चे खाते हैं तो 100% संस्कारी बनेंगे। जो आजकल के व्यसन है, व्यसनी बनते जा रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चों में नशे की लत पड़ती जा रही। कम से कम भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद अगर ये खाते हैं, इनको खिलाते हैं, तो ये जरूर उस व्यसनी होने से बच सकते हैं, नशेड़ी होने से बच सकते हैं। दोस्तों, अपने किचन को सात्विक रखना, प्रेम से भगवान को भोग लगाना, फिर उसकी अपने भोजन में मिलाना, सब परिवार को खिलाना, मन को ताकत मिलेगी, सद्मार्ग
पर चलेंगे, सद्विवेक प्राप्त होगा, परिवार में सुख शांति प्रेम सम्मान बना रहेगा, एक दूसरे के प्रति जीवन में कष्ट है तो विदा होंगे, सारे कष्ट विदा होंगे। असफलता है, पराजय है, रोग शोक है, एंजाइटी है, पुण्य की जरूरत है। आपको पुण्य जरूर करने चाहिए। जब आपके ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं तो आप मानते हो कि बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य के पास वे क्या करते हैं, एक तो मोटी फीस आपसे लेते हैं, फिर उपाय में क्या बताते हैं, दान पुण्य, जैसे गाय को चारा, कुत्ते की सेवा, मछलियों को आटा, पक्षियों को दाना, पंडितों को दान करो, गरीबों को दान करो। बस यही 10-12 उपाय फिर आपके सामने आते हैं ग्रहों को ठीक रास्ते में लाने के लिए। तो यह उपाय आप भी जानते हैं, लेकिन एक मोटी फीस देने के बाद आपको समझ आता है कि अगर आप यह उपाय इसे हमेशा ही करते रहते हैं तो वह ग्रह आपको बुरा फल दे ही नहीं सकता, क्योंकि आप परमात्मा के सुरक्षा चक्र में आ चुके हैं। तो दोस्तों, बधाई के पात्र हैं कि आप इस समय अपने आप को संभाले हुए हैं। इतने कष्ट, इतनी पीड़ा सहने के बाद भी आज अपने को सही मार्ग पर, सदमार्ग पर चलाए हुए हैं। बहुत बड़ी बात है कि संघर्ष में, मुश्किल के समय में जो इंसान होता है वो अपनी मर्यादाएं छोड़ देता है, लेकिन आप बधाई को पात्र हो। अपनी पीठ आपको खुद ही थपथपा लेनी चाहिए कि आप अपने आप को रोके हुए हो। इसी तरह ही आप चलते रहें, आपके सभी काम बनते रहेंगे। दोस्तों, ये चैनल श्री राधे श्याम मंदिर विकासनगर से है। रोज ही आपकी राशि की वीडियो डालते हैं, उसके बाद लोगों को अच्छे मैसेज आते हैं, रिस्पॉन्स आते हैं। किसी भी सज्जन ने कोई कहानी हो, कोई भगवान से रिलेटेड प्रसंग हो, अगर आपके पास आए तो हमें भेजें, हम अपने स्टोरी में इसको डालेंगे। जो सुनेगा उसको फ़ायदा होगा तो उसका फ़ायदा आप भी उठाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नंबर है 9315336907। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप कुछ बात करना चाहते हैं या कोई मैसेज देना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर में दीजिए। ये हमेशा मेरे पास आता है, मैं ही उठाऊँगा। लेकिन जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ उस समय तो फिर उठा नहीं पाऊँगा, बेल बजती रहेगी, बाद में मैं कर लेता हूँ। नंबर फिर से एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 9315336907।